हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैकबोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश सिलेक्टिव का ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। और ये हमारा इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन सकता है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा रहा है, आपको कंसेप्ट भी सिखाया जा रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है, ये भी सब बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट देखिएगा, जितने पहले इससे बने हुए सारे के सारे वीडियो देख डालिए। अगर आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने तो आप सारे के सारे वीडियो देख के डालिए, आप खुद ब खुद समझ जाइए किस प्रकार पेपर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, ताकि भविष्य में जब आप हमसे जुड़िएगा, अगर आप ग्रेजुएशन करिएगा तो आप जरूर हमसे जुड़िएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु इज मालिनी, वाई डज मंजुला रेफर टू हर हेयर। देखिए यहाँ बताना है कि मालिनी कौन है और जो मंजुला नाम की कैरेक्टर या मंजुलिका ये सब कह सकते हैं, उनका जिक्र क्यों किया गया, यहाँ पर क्या काम है मंजुला का यहाँ बताना है, ठीक है। तो मालिनी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मंजुलास बेस्ट सेलर द रिवर हैज नो मेमोरी। देखिए ये जो पार्ट है बेसिकली हमारे पास द रिवर हैड नो मेमोरीज, इसमें जो मालिनी है वो मंजुलिका की बेस्ट सेलर है, एक सेंट्रल कैरेक्टर बेसिकली एक अहम किरदार है। इन रियल लाइफ सी इज यंगर सिस्टर ऑफ मंजुला। इन वास्तविक जिंदगी में बताया क्या बात की जाए, यानी वो बचपन में असल जिंदगी वो क्या है, मंजुला की छोटी बहन है, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ बताया हुआ इन रियल वर्ल्ड ही इज द यंगर सिस्टर ऑफ मंजुला। फ्रॉम हर चाइल्डहुड मालिनी वाज फिजिकली चैलेंज। देखिए बचपन से ही जो मालिनी बेसिकली वो फिजिकली चैलेंज मतलब यहाँ होता है विकलांग है बेसिकली, ठीक है। बिलो द वेस्ट हर नर्वस सिस्टम वाज डैमेज एंड वाज कंप्लीटली डिसफंक्शनल। सी एंटायर स्पेंट लाइफ confined to the wheelchair just a few months before मंजुला's book become out sea tight। देखिए होता क्या है, कमर से उनका जो निचला वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर उनका जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका जो तंत्र है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिस वजह से उनका जो रिस्ट वाला पार्ट यानी जो कहा जाए यहाँ से कमर के नीचे वाला पैर वाला से पूरा पार्ट ये पूरी डैमेज हो चुका है, मतलब वो काम नहीं करता है, जिस वजह से उनका जो पूरा जीवन है वो व्हील चेयर पे क्या होता है बीत जाता है, ठीक है। और जो मंजुला का बेसिकली बुक आता है, ठीक है, और बुक आने से पहले कुछ दिन पहले उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये एक दिक्कत वाला बात रहता है, ये भी यहाँ बताया हुआ है। मंजुला हैज डीप रूटेड एंड जेन्युइन लव फॉर हर हैंडीकैप्ड सिस्टर। देखिए मंजुला जो है बेसिकली यहाँ बताया हुआ है अपनी विकलांग बहन से उनका गहरा और एक सच्चा प्यार उनसे जुड़ा हुआ रहता है। ए मेजर पार्ट ऑफ अवर टॉक इज फोकस्ड अराउंड मालिनी। देखिए यहाँ पर एक मेजर पार्ट मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं उनके उपन्यास का उनसे जुड़ा होता रहता है, लेकिन उनकी बातचीत का एक बड़ा सा हिस्सा, एक बड़ा पैमाना मालिनी पे क्या रहता है, यहाँ केंद्रित रहता है। सी इज द ओनली कैरेक्टर इज द नोबल ड्रॉन फ्रॉम लाइफ। उनके उपन्यास में जो जीवन से ली गई वो एकमात्र पात्र रहती है। सी इज लाइक हर ओनली चाइल्ड, उनके लिए वो बेसिकली क्या है, इकलौती संतान की तरह उसे ट्रीट किया गया है। सी इज लाइक ओनली हर चाइल्ड। मंजुला हैज डेडिकेटेड हर नोवेल टू सिस्टर में। देखिए मंजुला ने बेसिकली क्या कर दिया यहाँ पर, उनका जो उपन्यास है वो अपनी बहन की याद में उन्हें क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि द नोवेल एम्पलीफाइज द subtly and pathos of the emotional change of a physically challenged person. She has sensed and lived such emotion while she was nursing her, tending her and watching her helpless as she floated into। देखिए यहाँ पर जो मंजुला के बारे में बताया गया, उन्होंने अपनी बहन को ये जो नोवेल है वो समर्पित कर दिया। तो उपन्यास में शारीरिक जो भी रूप से विकलांग व्यक्ति के प्रति उनकी जो भावनात्मक जीवन की उनकी सूक्ष्मता होती है, उनके जो करुणापन होता है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसने ऐसी भावनाओं को उन्होंने बेसिकली महसूस किया है कि यहाँ पे जिया है या उसे पल रही है, जिसकी देखभाल कर रही है और असहाय रूप से मौत के मुंह में जाते हुए अपनी बहन जो है उनको जाते हुए भी देख रही है। अगला यहाँ बताया हुआ है कि मंजुला प्रेजेंट्स अ पिक्चर मालिनी एज ए ब्यूटीफुल एंड। देखिए मालिनी ने बेसिकली मंजुला ने क्या किया, मालिनी की एक सुंदर और जो बुद्धिमान लड़की के रूप में उसका एक छवि क्या किया यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। सी इज अ गर्ल फुल ऑफ लाइफ। वो एक लड़की थी बेसिकली जो उनके जीवन में उनका जो मनोबल था वो पूरा भरा पड़ा था। वो कन्नड़ बोलती थी। ही सी इज मोर देन इंग्लिश स्पीकर देन कन्नड़ स्पीक। देखिए वो कन्नड़ बोलने वाली लड़कियों में की तुलना में अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों क्या थी, वो एक अधिक थी।
और दिस इज द रीजन, यानी यही वो कारण है, वाई मंजुला कुड थिंक ऑफ अ नोवेल रिटन, यही कारण है कि उन्होंने अपने जो नोवेल को इंग्लिश में क्यों लिखना चाहा, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा लगाव था। मंजुला कन्फेसेस मालिनी अफेक्शन टुवार्ड्स हर हस्बैंड प्रमोद। देखिए मंजुला जो बताया हुआ है यहाँ कहानी में हमने पढ़ा कि अपना जो उनका उपन्यास है वो उन्होंने अंग्रेजी में लिखने का विचार किया। मंजुला ने अपने जो पति है बेसिकली प्रमोद के प्रति मालिनी के स्नेह को यहाँ पर स्वीकारा, यानी उनके जो उनके अफेक्शन उनके प्रति उस चीज़ को बताया, लेकिन वो इसे सकारात्मक, बट ही टेक्स इस पॉजिटिव, मतलब उसे एक सकारात्मक रूप में देखती है और जो भी मालिनी की भावनात्मक भूख है उसको संतुष्ट करने का यहाँ पर वो अच्छा समझती है, इस प्रकार से बताया गया। तो आप इसे लिख लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ बताया हुआ है, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्गिया, मार्गिया का कैरेक्टर स्केच बताना है, या फिर हाउ डज मार्गिया बिकम रिच, मार्गिया अमीर कैसे हो जाती है, व्हाट लीड्स टू द रून, मतलब होता है कि बर्बादी, उनकी बर्बादी के जो पीछे कारण था वो भी क्या करना आपको बताने हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों का मतलब लगभग आपका एक ही निकलेगा कि मार्गिया कैरेक्टर स्केच बताइए, किस प्रकार अमीर बनी, अपने जीवन को बर्बादी की और किस प्रकार लेके गई, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ पर क्या सवाल बताया गया है। तो मार्गिया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। देखिए ये जो नोवेल है बेसिकली उपन्यास जो है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर यानी केंद्रीय जो पात्र है वो कौन है, मार्गिया। द मेजर एक्सेप्ट ऑफ हिज कैरेक्टर आर मार्गियाज लव फॉर मनी, यानी इस कहानी का अगर हम चरित्र बिंदु पर मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाए तो मार्गिया का धन के प्रति प्रेम, उनका जो पैसन, सम्मान या उनका जुनून या उसकी जादूगरी और एंड हिज अनबैलेंस्ड लव फॉर बालू, और उनका असंतुलित प्यार बालू के प्रति, ये सब चीज़ों को क्या करता है ये नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट दर्शाने की यहाँ पर कोशिश करता है। ठीक है, तो मार्गिया लव्स मनी पैशनेटली। देखिए मार्गिया जो है वो पैसे से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। ही हेट्स पॉवर्टी एंड इज एम्बिशन टू बिकम रिच। देखिए उनको क्या है, गरीबी से नफरत है और अमीर बनने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा है, उनके कह सकते हैं उनके बॉडी में भरी पड़ी है ये चीज़। इन द बिगिनिंग सिटिंग अंडर द बनियान ट्री विद अ स्मॉल बॉक्स ही बर्न्स विद द पैशन ऑफ अर्निंग मनी वाइल डील विथ हिज विलेज कैंड। देखिए यहाँ कुछ कहानी बताया जा रहा है, कहानी समझ को जिक्र। शुरुआत में वो क्या करती है, बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बक्सा लेकर वो बैठा हुआ है, जहाँ पर गांव के जो ग्राहक है, ठीक है, उनसे वो निपटती है और पैसे कमाने के जुनून में उसे जलता रहता है। फिर अगला बताया हुआ हिज लक्ष्मी पूजा हैविंग अ ग्रेट डील विद द प्रेस ऑनर मदन लाल यूटिलाइजिंग डॉक्टर पॉल एंड हिज ह्यूग बिजनेस एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड एवरीथिंग रिफ्लेक्ट हिज इन्फिनाइट डिजायर फॉर एवरीथिंग। देखिए यहाँ पर कहानी में कुछ समझ कहानी से हुई है, उसकी जो लक्ष्मी पूजा होती है उसके प्रेस के जो मालिक है बेसिकली मदन लाल के साथ बहुत बढ़िया सौदा होता है, डॉक्टर पॉल का इस्तेमाल होता है और एक बेसिकली वित्तीय यहाँ पर विषय रहते हैं, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा व्यवसाय रहता है। सब कुछ पैसे कमाने के लिए उसकी अचीव जो उसकी इच्छा होती है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट या फिर प्रदर्शित यहाँ पर किया जाता है। मार्गिया हैज़ इवन ग्रेटर पैशन फॉर, देखिए मार्गिया को क्या है, उसको सम्मान पाने का साथ साथ बहुत ज़्यादा जुनून रहता है, ये भी बताया हुआ है। ही एम्स टू अर्न ऑनर्स थ्रू मनी। देखिए वो सम्मान पाने के लिए वो पैसे का रास्ता अपनाती है, या पैसे अगर उसे समाज में सम्मान पाना है तो पैसे का इस्तेमाल करना चाहती है। ही हैज़ अ पैसन फॉर पोजीशन, मतलब एक बड़े वो बेसिकली उसको लगता है कि धन ही शक्ति है, बिना धन के आप पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने को जुनून मानती है। ठीक है, इफ ही हैज़ पावर पर्सनल लाइक अरुल डॉस और द सेक्रेटरी मे नॉट और डेयर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसा के प्रति उनका तो बहुत ज़्यादा जुनून रहता है, धन ही उनके लिए सब कुछ रहता है। अगर उनके पास ये शक्ति होती तो जो अरुण दास या जो सचिव जैसे लोग उनको अपमानित करने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकती, बताया हुआ है। फिर यहाँ बताया हुआ मार्गिया हैज़ बीन प्रेज्ड एज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द फाइनेंशियल वे। देखिए जो मार्गिया है उसको जो वित्तीय यहाँ पर बताया जा रहा है, जो हमारे पास फाइनेंशियल विजट मतलब हो गया, जो वित्तीय जादूगर में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में उसे सराहाया गया या बताया गया है। यहाँ पर मार्गिया के बारे में बताया जा रहा है कि मार्गिया हैड ए मेथड एंड टेक्ट इन चार्जिंग मोर इंटरेस्ट एंड। देखिए यहाँ पर वो अधिक ब्याज वसूलने और अधिक धन तथा जो सामान अर्जित करने में एक उन्होंने सूक्ष्म विधि या फिर कहा जाए एक दिमाग लगाने का यहाँ कार्य किया है। मार्गिया लव सिंस सन मैडली, मार्गिया को अपने बेटे से बहुत प्यार है, उसे लाड़ प्यार की हद तक ले जाता है, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जब बेसिकली बालू क्या हो जाता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, यानी बालू फेल्स इन एग्जाम, ही हैज़ हाई ऑफ, बेसिकली उसे क्या रहता है जब बालू फेल भी हो गया तब उसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है कि वो पास कर जाएगा, लेकिन हम पाते हैं बट वी फाइंड दैट मार्गियस इज अ सेंस ऑफ प्रेस्टीज। मार्गिया
जो है पैसे के जरिए बेसिकली क्या करना चाहती है, सम्मान जो है वो जीवन में प्राप्त करना चाहती है या प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, जो कि ये कभी हो नहीं सकता, जो कि गलत सिद्ध है बेसिकली। हिज लस्ट ऑफ मनी रून्ड हिज फैमिली लाइफ, और यही पैसे का लालच जो है उनके परिवार का जीवन, उनका जो सम्मान है और ये झूठा दिखावा जो है वो उनको क्या करता है, बर्बाद कर देता है, या उनकी ज़िंदगी को बेसी बर्बाद या ख़त्म करने की कगार पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये काम था हमारे पास। मारिया के बारे में पूछा जाए तो आप मारिया के बारे में इस तरह बना के लिख दीजिएगा कि डॉक्टर मारिया क्या, मारिया कौन थी, मारिया का क्या पैसे के प्रति नज़रिया था, ये सभी चीज़ यहाँ बताया गया। अगला सवाल है यहाँ पर, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पॉल। ठीक है, सॉरी मिस्टर पॉल बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल का एक कैरेक्टर स्केच बताना है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ, चिंता मत करिए, दोनों के दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए। तो डॉक्टर पॉल इज अ जर्नलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट। डॉक्टर पॉल जो बेसिकली यहाँ पर एक पत्रकार संवाददाता है और साथ साथ एक ऑथर भी है, एक लेखक भी है। ही कम्स इनटू द लाइफ ऑफ मारिया वेरी ड्रामेटिकली एंड प्रूव्स टू अ हेल्पर एंड डिस्टर्ब मारिया। देखिए, वो उनकी जिंदगी में तो बहुत ही नाटक के रूप से, मतलब नाटक के रूप में देखा जाए तो मारिया के जीवन में आते हैं, लेकिन मारिया के जीवन में एक सहायक के बनते, लेकिन उनके जीवन के विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर मतलब होता है विध्वंसक, उनके जीवन को बर्बाद करने में उनका एक रोल रहता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अगला, एज एन ऑथर डॉक्टर पॉल हैज़ बीन रिटन। एक ऑथर है तो असली बात है, डॉक्टर पॉल कुछ किताबें भी लिखते हैं। किताब के रूप में उन्होंने बताया कि बेड लाइफ और द साइंस ऑफ, ठीक है, मार्शल हैप्पीनेस, इन्होंने इस प्रकार की कुछ पुस्तकें लिखी है। ही कॉल्स देम बुक्स अबाउट सोसाइटी। ये जो उन्होंने पुस्तकें बेसिकली लिखी है वे उन्हें समाजशास्त्र की क्या करते, किताबें बताते हैं, उनको समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी की बेसिकली ये सबके सब बुक है। सी एज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है और साथ ही साथ बहुत संवेदनशील व्यक्ति भी है। ही नोज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड रीड्स अदर माइंड। वो बेसिकली क्या करते हैं, दुनिया को बेसिकली यहाँ बताया, दुनिया के जो तौर तरीके होते हैं जीवन जीने के, ठीक है, दुनिया के तौर तरीकों से बहुत ही अच्छे वाकिफ है, और वो लोगों के जो माइंड को यानी लोगों के मस्तिष्क को इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। दिस क्वालिटी ऑफ डॉक्टर पॉल इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ टू बेसिक थिंग इन लाइफ, मनी एंड सेक्स। देखिए, ये जो उनका नजरिया है, ठीक है, यानी उनका जो गुण मिला हुआ है वो जीवन को देख के कि जीवन में लोग पैसे के चलते बर्बाद हो जाते हैं, पैसे के प्रति आपको मोह माया, आप किसी भी भाई बाबा जी को सुनो ना सुनो वो आपकी इच्छा, ठीक है, पैसा आपको पल भर की खुशी दे सकता है, ठीक है, लेकिन तब तक वो, और पैसे का लालच आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लोग इन सब चीज़ों में, जैसे अभी वर्तमान में लोग कहीं भी जैसे कोई भी तीर्थ स्थान या फिर कोई चीज़ का मन्नत मांगते हैं, ठीक है, तो उनका उस चीज़ के प्रति भी क्या रहता है, लालच रहता है। लेकिन कभी उन्होंने क्या, कभी किसी भगवान से पूछा कि भगवान जी आपका क्या जीवन है, सब कुछ चल रहा है, अब क्या आपने कभी सोचा इस बात को? आप खुद सोचो, क्या आप हमेशा सभी से मांगते हो? क्या आपने कभी किसी चीज़ को देने की कोशिश की है? नहीं। आप कभी किसी को दान करने की कोशिश की हो? नहीं। जब तक आपके मन में से ये फीलिंग नहीं आएगा कि भाई हम भी क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे कह सकते हैं नागरिक बोलिए या एक अच्छे मानव नहीं बन सकते। इसलिए आप भी अपने जीवन में इस व्यवहार को देखिए, अपनाइए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए बिना पैसों के, ठीक है। शर्तें ये हैं कि आप पैसे से जुड़े हुए कोई, आप अगर अपने जीवन में देखिए अगर कुछ भी बनना चाहते हैं आप बनिए भाई, एकदम आपको बेस्ट ऑफ लगा हमारी तरफ से, लेकिन कोशिश करिएगा ईमानदार रहें अपने काम के प्रति। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं एक टीचर भी हूँ, टीचर नहीं कह सकता, एक भैया हूँ सबका, बेसिकली बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन इतने कम फी में हम लोग बेसिकली एजुकेट करते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसमें बहुत कम चार्जेस रहता है हमारा, ठीक है, कोई हाई लेवल चार्जेस नहीं है। जैसे ये इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे जैसे आप देख रहे हैं हमारे क्लासेस, ये सारे के सारे क्लासेस फ्री है। आपको कोई भी टारगेट बैच या कोई फलना ढिमकाना बैच नहीं लेना भाई, आपको जितना है सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर कॉन्टेंट पढ़ाया हुआ, आप एक एक कॉन्टेंट पर एक्सेसिबल है, कोई नोट्स का चार्ज नहीं है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप वहाँ जुड़ जाओ, सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल पहले से रहता है, तो आप भी जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्प करें एकदम जी भरे दूसरों को, ठीक है। देखिए अब हम कहानी वापस आते हैं। इन द नॉवल डॉक्टर पॉल इज प्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स। देखिए इस कहानी में जो है डॉक्टर पॉल को बेसिकली एक उनका जो प्रेजेंटेशन जो बताया जा रहा है वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर एक जटिल कैरेक्टर के रूप में, एक मुश्किल कैरेक्टर रूप में दर्शाया जा रहा है। समटाइम्स ही लुक्स लाइक अ सिंसियर, वो मतलब कभी कभी एक सिंसियर, सेंसिटिव और एक हेल्पफुल पर्सन के रूप में वो नज़र तो आते हैं, मतलब एक ईमानदार, संवेदनशील और मददगार व्यक्ति में दर्शाया गया। बट ही इज रोमांटिक, लेकिन साथ साथ वो क्या एक रोमांटिक पर्सन भी है। एंड फ्लेमबंट मतलब होता है तेज तर्रार बहुत जाता है। एट द एंड ऑफ द नोवेल डॉक्टर पॉल इज ए डेंजरस मैन हु स्पॉल्स बालू एंड रोज मारे। देखिए अंत में या उपन्यास के अंत में डॉक्टर जो पॉल होते हैं एक खतरनाक आदमी है जो बालू को तो बिगाड़ते बिगाड़ते हैं
और जो मारिया है उनकी जो जिंदगी है उनको भी साथ में बर्बाद कर दिया जाता है। डॉक्टर पॉल एक्सरसाइजेज द वेरी बैड इन्फ्लुएंस। डॉक्टर पॉल बालू पर जो रहता है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। When बालू सेटल्स इन हिज हाउस विथ हिज वाइफ बृंदा, डॉक्टर पॉल बिकम्स अ रेगुलर भी। देखिए जब वो बालू है बेसिकली अपनी वाइफ के यानी उनकी जो वाइफ बृंदा है, तो जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो डॉक्टर पॉल क्या करते हैं उसके घर जो है लगातार जाते हैं। मारिया विजिट हिज सन हाउस। मारिया जो है उसके सन अपना जो बेटा बेसिक बालू उसके घर भी जाती है। फाइंडिंग बालू डॉक्टर पॉल एंड श्रीगल, जहाँ पर वो देखती है कि बालू, डॉक्टर पॉल और 3 जो लड़कियां हैं वो उन्हें दिखती हैं यहाँ पर। डॉक्टर पॉल मारिया लूजेस इट। मारिया को अपना जो गुस्सा रहता है वो आपा खो बैठती है और बेसिकली मारिया लूजेस टेम्पर। ही ड्रैग्स डॉक्टर पॉल आउट ऑफ द कार एंड बीट हिम विद ए सैंडल। डॉक्टर पॉल नाउ बिकम्स अ डेंजरस मैन एंड टेक्स हिम। देखिए यहाँ पर होता क्या है, वो डॉक्टर पॉल को तो बोलती है भैया निकल जाओ यहाँ से, पहले कार से बाहर निकालती है, चप्पल से उन्हें लताड़ा जाता है और इसके बाद डॉक्टर पॉल जो अपना बदला लेने के लिए खूंखार आदमी बन जाता है। ये यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर फिर समाप्त करना होगा, क्योंकि ये वीडियो अभी करेंटली देखा जाए तो लगभग 16 मिनट का तकरीबन बन चुका है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। 2 या शायद 3 क्वेश्चन में भी रह गए होंगे या 4 क्वेश्चन लगभग और रह गया, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा और वो वीडियो नंबर 7 पे आ जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।